तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग लगातार अटैक करते हुए स्वॉर्ड इमॉर्टल को घायल करने लगता है, जिससे स्वॉर्ड इमॉर्टल की हालत खराब हो जाती है। पर तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल अपने क्विन फैमिली में मौजूद एक गॉड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लीन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, लीन फैंग, तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर यांग फैमिली के सभी लोग भी मारे जाएंगे, तो अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी लीन फैंग अपने पास से अपने गैलेक्सी ऑर्ब को बाहर निकालते हुए यांग फैमिली के सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस गैलेक्सी ऑर्ब के अंदर चला जाता है, जिससे स्वॉर्ड इमॉर्टल के अटैक का उन सभी लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखते ही क्विन फैमिली के बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल अपने क्विन फैमिली के सभी लोगों को उस गॉड लेवल फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए एक साथ मिलकर लीन फैंग के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब यह सुनते ही वहां पर मौजूद क्विन फैमिली के सभी एल्डर्स एक एक फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए अपनी पावर को मर्ज करके वहां पर उस गॉड लेवल फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा पोर्टल बनता है, जिससे एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल स्पीयर निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, यह अटैक गॉड लेवल अटैक है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या हम इसका सामना कर पाएंगे? तभी लीन फैंग अपने डार्क एक्सिल टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक डार्क पोर्टल बनाता है। और अब वह डार्क पोर्टल उस स्पिरिचुअल स्पीयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट करता है, जिससे क्विन फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ साथ स्वॉर्ड इमॉर्टल भी वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब लीन फैंग यांग फैमिली के सभी लोगों के साथ उस गैलेक्सी ऑर्ब से निकलकर बाहर आता है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर क्विन फैमिली के सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं पर एंसेस्टर सूजू बोल रही होती है, आखिर यह किस तरह का ट्रेजर है जिसने इतनी आसानी से एक गॉड लेवल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी साउटियान लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आपके द्वारा बनाया गया गैलेक्सी ट्रेजर इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना आपने जो मुझे गैलेक्सी स्वॉर्ड दिया है, आप उसकी पावर का यूज़ करना मुझे यहाँ पर सिखाओ। लीन फैंग बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उसका यूज़ करना सिखाऊंगा। यह सुनते ही साउटियान वहाँ पर खुश हो जाता है। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास मौजूद सभी टेक्निक्स इमॉर्टल लेवल टेक्निक्स है, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें घायल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लीन फैंग बोलता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हें लगता है कि इस वर्ल्ड में इमॉर्टल लेवल टेक्निक्स के अलावा और ज्यादा पावरफुल कोई टेक्निक्स है ही नहीं। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर सुप्रीम गॉड लेवल टेक्निक्स को भी मास्टर कर रखा है, तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल बोलता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई तो यह है कि आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद ट्रेजर यहाँ फॉरबिडन एरिया में मौजूद ट्रेजर से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, और उन्हीं ट्रेजर्स का यूज़ करते हुए अब तक तुम मुझे फाइट में हरा पाए हो, पर मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। दूसरी ओर मिस यांग सोच रही होती है, पूरे 10,000 साल के बाद यहाँ पर कोई स्वॉर्ड इमॉर्टल को फाइट में हरा पाया है, तो लीन फैंग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल बोलता है, लीन फैंग, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए तुम मुझे जान से भी मार सकते हो, पर मेरे पास अभी एक ऐसी टेक्निक बची हुई है जिसका यूज करते हुए मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने नीचे मौजूद फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक बूंद खून गिराता है। अब इससे वहां पर एक ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, और अब उस ब्लड फॉर्मेशन के अंदर से निकलकर क्विन फैमिली का एंसेस्टर बाहर आता है। यह देखते ही एंसेस्टर सूजू काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि क्विन फैमिली के एंसेस्टर की पावर गॉड लेवल की होती है। दूसरी ओर यह देखकर क्विन फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वह एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। तभी स्वॉर्ड इमॉर्टल आगे बढ़ते हुए बोलता है, एंसेस्टर, मैंने आज आपको नींद से इसीलिए जगाया क्योंकि हमारा क्विन फैमिली आज खतरे में है, और यह लोग आज यहाँ पर हमारे क्विन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, तो प्लीज यहाँ पर हमारी क्विन फैमिली को बचाने में हमारी मदद कीजिए। दूसरी ओर लीन फैंग उस एंसेस्टर को देखते हुए बोल रहा होता है, इस एंसेस्टर की पावर लगभग रियल गॉड लेवल के बराबर है। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। तभी लीन फैंग बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है।
दूसरी ओर वह एंसेस्टर स्वॉर्ड इमॉर्टल की बात सुनते ही वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही युन लिन फैंग की ओर भागती है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ से दूर चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। यह सुनते ही मिस यांग युन का हाथ पकड़ते हुए एंसेस्टर सुजू और साउटियान के साथ वहां से दूर जाने लगती है। वहीं पर यह देखकर क्विन फैमिली के सभी डिसाइपल्स हंसते हुए बोल रहे होते हैं, लिन फैंग अब हमारे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी ओर स्वॉर्ड इमॉर्टल और क्विन फैमिली के सभी सोल्जर्स भी यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी क्विन फैमिली का एंसेस्टर काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है और अब वह अटैक लिन फैंग को लगने ही वाला होता है कि तभी लिन फैंग अपने सोल सी के अंदर सो रहे थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर अब आपके यहाँ पर नींद से जगने का टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन अपनी नींद से उठता है और अब वह काफी तेजी से लिन फैंग के सोल सी से बाहर आते हुए उस स्पिरिचुअल स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब थंडर ड्रैगन के पावर प्रेशर से क्विन फैमिली का एंसेस्टर और स्वॉर्ड इमॉर्टल दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और तभी थंडर ड्रैगन अपने सामने खड़े क्विन फैमिली के एंसेस्टर को देखता है, जिसे देखते ही वह उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करते हुए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही क्विन फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर स्वॉर्ड इमॉर्टल का भी दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, तो क्या आज इस जगह पर मेरी क्वीन फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी साउटियान उड़ते हुए थंडर ड्रैगन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आज मैं यहाँ पर आपका फैन हो गया, तो फिर क्यों ना आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो और अपनी सभी खतरनाक टेक्निक्स मुझे सिखा दो, जिसके बाद फ्यूचर में आप मास्टर के सोल सी में आराम से सो सकते हो और हमारे सामने आने वाले अपोनेंट्स को मैं संभाल लिया करूंगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तभी क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की बॉडी दोबारा से वहां पर रीयूनाइट हो जाती है, जो देखते ही साउटियान डरते हुए लिन फैंग के पीछे छिप जाता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तो क्या अभी भी तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तभी क्वीन फैमिली का एंसेस्टर थंडर ड्रैगन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, प्लीज सीनियर आप मुझ पर अटैक मत कीजिए, मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, क्यों ना हम यहाँ पर शांति से बैठकर बात करें। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हारे फैमिली के हेड ने मेरे दोस्त को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं यहाँ पर तुमसे शांति से बैठकर बात करूंगा। क्वीन फैमिली का एंसेस्टर बोलता है, मैं अपने क्वीन फैमिली के सभी लोगों को यह करने के लिए पनिश करूंगा, तो प्लीज सीनियर क्यों ना हम यहाँ पर शांति से बैठकर बात करें। अब यह देखते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल चिल्लाते हुए बोलता है, एंसेस्टर आप एंशिएंट टाइम के एक वॉर जनरल हो, तो आखिर आप इस तरह किसी के सामने कैसे गिड़गिड़ा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप उस थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दो। यह सुनते ही एंसेस्टर गुस्से में बोलता है, बेवकूफ अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। हमारी क्वीन फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है और यह सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो। यह सुनते ही स्वॉर्ड इमॉर्टल की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और अब वहाँ पर क्वीन फैमिली का एंसेस्टर थंडर ड्रैगन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उनके क्वीन फैमिली के लोगों को माफ कर दे। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हारे क्वीन फैमिली के लोगों का एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यह सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दूसरी ओर एंसेस्टर सूजू यह सब कुछ देखकर सोच रही होती है, क्वीन फैमिली का एंसेस्टर एंशिएंट टाइम में एक इमॉर्टल किंग हुआ करता था, पर यह यहाँ पर थंडर ड्रैगन के सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, तो आखिर यह थंडर ड्रैगन है कौन। कहीं यह थंडर ड्रैगन कोई इमॉर्टल एम्परर तो नहीं। दूसरी ओर क्वीन फैमिली का एंसेस्टर बोल रहा होता है, सीनियर आप प्लीज एक बार हमें माफ कर दीजिए, आइंदा हमसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल को यहाँ पर पनिश करूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, बेवकूफ तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फैमिली के लोगों ने यहाँ पर मेरे होस्ट को जान से मारने की कोशिश की है। इसका यह मतलब है कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, तो तुम्हारे क्वीन फैमिली को इसका परिणाम भुगतना होगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से अटैक करते हुए क्वीन फैमिली के एंसेस्टर को घायल कर देता है। वहीं पर थंडर ड्रैगन के अटैक प्रेशर से क्वीन फैमिली के कई सारे डिसाइपल्स वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर आसमान में एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर यांगसू बाहर आता है
अब यांगसू को देखते ही एंसेस्टर सुजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, यह तो एंसेस्टर यांगसू है और यही हमारे यांग फैमिली के एंसेस्टर है। अब वहाँ पर यांगसू को देखते ही लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।